हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रहा हूँ किसी काम से वडोदरा में ही, मतलब कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, वडोदरा में। काम ये है कि जो मेरा एसबीआई का लोन एडवाइज़र है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि जो मैं होम लोन लिए तो उसके लिए डीडी इश्यू करना है। डीडी इश्यू करना है तो मतलब वैसे तो इश्यू हो चुका है, लेकिन बिल्डर को कुछ पेमेंट करना है तो उसके लिए मुझे मेरे सिग्नेचर रिक्वायर होंगे। तो उसके लिए मैं सिग्नेचर करने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कल ही मुझे बोला था कि आप आ जाइएगा, 2 मिनट का काम है, लेकिन मैं भूल गया, तो अभी जा रहा हूँ। और दोपहर में मुझे ये कॉल भी आया था कि मेरे जो पीपीएफ मैंने करवाया था उसमें कुछ इश्यूज थे, कहीं कहीं बबल आ रहे थे, कहीं बराबर से चिपका मतलब कम नहीं किया गया था, मतलब कहीं कहीं थोड़े इश्यू थे। तो मैंने वो भैया को बोला, तो यानी पहले भी मैं एक बार जाके आ चुका हूँ, क्योंकि जो मेरे पीछे जो गाड़ी के सेंसर हैं, तो वहाँ पे क्या है वो पीपीएफ लगा रह गया था, मतलब उन्होंने ही लगा के रख दिया था कि बोला था कि आप जब फर्स्ट वॉशिंग करने के लिए आएंगे तो आपका जो है वो क्लियर कर देंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है। तो वो क्या मुझे इरिटेट कर रहा था, और क्या है कि इसमें भी बैक कैमरा और उसमें एरर दे रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार इसको करवाया जाए। तो उन भैया ने मुझे इमरजेंसी में बुला लिया, और कुछ इश्यू थे छोटे मोटे हल्के, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिए। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि जब इंस्टॉलर आएगा वापस तो आप एक बार अपॉइंटमेंट लेके आ जाइएगा, मैं आपका कर दूंगा। तो वो काम तो हो गया था, लेकिन अभी थोड़े मैंने देखे। अब क्या है कि आप जब गाड़ी साफ करते हो और जब देखते हो, लेकिन उनका भी एक सिस्टम होता है कि आपके गाड़ी पे पीपीएफ अप्लाई करने के बाद में थोड़े दिन बाद में वो वापस एक बार देखते हैं कि बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है काम, एकदम वो अपने तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं। इसके बाद में आपको फीडबैक देना होता है उनको। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे कुछ इश्यूज लगे तो मैंने उनको फोटोग्राफ्स क्लिक करके भेजे। पहले हम जाएंगे एसबीआई में, इसके बाद जाएंगे पीपीएफ के लिए। दिल बड़ा बेईमान, इसका नाम है अटल ब्रिज। और अपने को इधर से कहीं उतरना है, मतलब अटल ब्रिज से कहीं उतरना अपने को पूरा मालूम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट बार चढ़ रहे हैं। आज पहली बार इस पे अपने गाड़ी के पावन कदम चढ़ेंगे। देखते हैं। ये बोलते हैं 3.5-4 किलोमीटर कुछ लंबा है, और गुजरात जो स्टेट है उसका सबसे लंबा ब्रिज है। यहाँ से देखो पास दिए गए, जिधर से जिसको उतरना है उधर से उतर सकता है करके। अब ये तो अच्छा है ब्रिज। तो यहाँ के जो जितने भी ब्रिज है ना, तो मैक्सिमम जो ब्रिज बना है उसमें असल में क्या है कि ब्रिज कम एक्सीडेंट जोन ज्यादा बनाती है। फतेहगंज का ब्रिज है, वहाँ पे हमेशा आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ब्रिज पे इतना शार्प टर्न दे दिया है कि वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक सोमा तालाब वाला है, वहाँ पे भी आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, वो भी यानी शार्प टर्न दे के रखा है। अपने को सबसे पहले ये देखना है कि अपने को उतरना कहाँ से है, यही पता नहीं कब उतरेंगे कहाँ से, क्योंकि पहली बार चढ़ रहे हैं ब्रिज पे। तो अब देखते हैं अब कहाँ से उतरना है। अपना डेस्टिनेशन तो पीछे रह गया, बैंक तो पीछे रह गई, अब तो मुड़ना पड़ेगा। अब कहाँ से मुड़ना देखना पड़ेगा। अब नीचे से ही चले जाएंगे, ब्रिज के नीचे से, नहीं तो पूरा दिन ब्रिज पे ही। शाम हो गई, अभी तो शाम ही है, लगभग शाम मतलब 5 बजे हैं। तो पूरे शाम यहाँ पे गुजारनी पड़ेगी ब्रिज के ऊपर, उतरने का पता ही नहीं चलेगा। अब कहाँ जाना कहाँ से जाना वही पता नहीं चल रहा है। अरे यार, इन सबको इतनी जल्दी रहती है, बाइक वालों को तो विशेष, आपके आगे से ही निकल जाएंगे, फिर अपना पिछवाड़ा ठुकवा देंगे। एक तो कोड ऊपर से खुजली, एक तो देर हो रही है, क्योंकि क्या है पीपीएफ वाला के वहां पे भी जाना है, तो वो जल्दी जाना पड़ेगा। जल्दी मतलब लेट मजा नहीं आएगा, फिर क्या अंधेरे में सही से दिखेगा नहीं, और लाइटिंग में तो आपको पता है खटारा भी चमकता है। यहाँ से यूटर्न ले लिया है,
अभी जा रहे हैं ब्रिज के नीचे से। अरे कहाँ है यार ये, एक तो कहाँ से जाना ये पता ही नहीं चल रहा है। शायद यही है, क्या यही बैंक है, ये अपनी ब्रांच है। सही में बैंक ही भूल गया मैं कहाँ है, उलझन में फंस गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आना जाना बहुत कम होता है, तो इसलिए भूल गया। गाड़ी पार्क कहाँ करनी है, अगर सही से बात नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। ये नहीं है बैंक यार। चलो वो भैया ने लोकेशन पहले भेज के रखा था, तो लोकेशन पड़ा हुआ, तो देखते हैं अभी मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बहुत ही बेवकूफी भरा काम हो रहा है ये कि मैं बैंक ही भूल गया जिससे लोन ली थी। शायद यही है, ये तो अपने आके गए अभी। हाँ अभी यहाँ पे तो अपने आके गए, अभी तो जस्ट आया था। सही बात है, यही यही यही। हाँ इनको बहुत इतनी जल्दी रहती है। यही अभी अपने यहाँ पे आके गए, होता रहता। चलो अत्यंत खेद के साथ में कहना पड़ रहा है कि बैंक ये नहीं है, बैंक नहीं आफत हो गई ये तो। अभी मेरे को गूगल को इतनी बड़ी गाली देने का मन कर रहा है, इतनी बड़ी गाली देने का मन कर रहा है। सामने बैंक थी फिर भी 1.5 किलोमीटर बता रहा था, सामने बैंक थी फिर भी 1.5 किलोमीटर बता रहा है, 1.5 किलोमीटर दूर है। बोलो बेवकूफों वाली फीलिंग तो आती है, नहीं आती ऐसी बात नहीं है। अभी फीलिंग बेवकूफों वाली आ रही है। गूगल मेरे को बार बार, पहले तो मैं खुद से बैंक भूल गया, इसके बाद मैं लोकेशन किया, वो भी बेवकूफ बना रहा है। पता नहीं मेरे को घुमा रहा है, टाइम पास करवा रहा है। अब यहाँ पे कहाँ पार्किंग करेंगे, यही है। देखो यहाँ पे मैं 3 बार घूम के गया हूँ, 3 बार, तीसरी बार है ये, 3 बार घूम के गया हूँ मैं, अब तीसरी बार ये मेरा हाथ है। और ये क्या, ये और एक इलोरा पार्क वाली नहीं, एक वो उधर कोई बैंक है, वो एकदम सेम दिखती है, मतलब सेम ही दिखती है, आपको यही बैंक ऐसा लगेगा। चलो जो हुआ, बैंक तो आ गए। अब गाड़ी तो अपनी प्रॉपर रोड पे ही खड़ी है, हो सकता है ट्रैफिक वाले पुलिस वाले कुछ रोक वोक करके जाए, 2 पैसे वो भी कमाएंगे, करने दिए। चलो 2 पैसे ट्रैफिक पुलिस वाले कमाएंगे। ठीक है, आ गई अपनी बैंक। ठीक है, जाते हैं अपने अंदर। चलो अब सिग्नेचर करके आ गए, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई बैंक में कि 2 यानी जो हमारे लोन मैनेजर हैं, एडवाइजर कह लो, मैनेजर कह लो, जो भी व्हाटएवर, तो वो और एक भाई अन्य थे दूसरे वाले, वो भी यानी मैनेजर ही थे। वो क्या डिप्टी मैनेजर खेल रहे थे। पता नहीं किसी की लोन पास करनी होगी वगैरह, उनका कुछ हिसाब किताब चल रहा था। कोई 48 ये बोल रहा था 46 लाख पास करेंगे, वो बोलता इतनी नहीं होगी। वो यानी वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते 10-15 मिनट दोनों खा गए। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी तो आधी रोड पे खड़ी है, हो सकता है ट्रैफिक पुलिस वाले आ जाए, इसके बाद में मेरी गाड़ी जब्त कर ले, हो सकता है व्हाटएवर, कुछ भी पॉसिबल है। तो मैंने कहा सर को रिक्वेस्ट किया कि भाई सर एक काम करो, आप मेरा काम कर लो, इसके बाद में आप दोनों खेलते रहो। तो सर ने फिर फाइल निकाली, सिग्नेचर करवा दिया, अपना काम हो गया। तो बहुत बार क्या है, आप सोचते हो 5 मिनट का काम है, करने जाते तो वहाँ पे क्या आपको किसी के लिए ठहरना पड़ता है। अब मुझे उनके लिए रुकना पड़ा। मुझे ऐसा सही नहीं लगा कि मैं उनको डिस्टर्ब करके बोला सर मेरी साइन। मैंने कहा थोड़ी देर रुकता हूँ, क्योंकि हर किसी को रेस्पेक्ट देना जरूरी होता है। मैंने कहा थोड़ी देर रुकता हूँ, लेकिन क्या टाइम उनका क्या ज़्यादा होता है क्या, अब मुझे लग रहा है कि और आधा घंटा खाएंगे दोनों मिलके। तो मैंने सोचा कि चलो अपना काम एक बार करवा ले, नहीं तो अपने उधर
1500 की चपत लगे वो ठीक है, लेकिन अपना को दूसरा काम है वो नहीं होगा, ठीक है ना, पीपीएफ वाला काम नहीं होगा, फिर अंधेरा ज्यादा हो जाएगा तो मतलब वाली बात नहीं है। अभी लगभग 5:30 पौने 6 तो होने आ गए, तो इसलिए थोड़ा कभी कभी बोलना पड़ता है। चलो अब अपने चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे। बैंक का काम तो हो गया, जैसे तैसे करके मिल गई, अब चलो दूसरे डेस्टिनेशन पे चलते हैं। चलो इसका तो मैप डाला हुआ है, ये तो लगभग सीधा ही है, अभी सीधा ही जाना है। यानी मुझे क्या है, किसी एक काम के लिए आना थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 16 किलोमीटर वो पड़ता है, 16-17 किलोमीटर पड़ता है। तो मैंने सोचा कि उसको मैंने टाल दिया, मैंने कहा कि 2 दिन बाद आऊँगा। लेकिन आज मुझे इधर का बैंक का काम तो आपको भी पता है कि ज़रूरी होता है हर चीज़, तो होम लोन के लिए था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार उधर जाते, 2-4 किलोमीटर उधर पड़ेगा तो वो भी काम, दोनों काम हो जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो निकल जाते हैं। तो अभी चलो पीपीएफ का काम दिखा देते हैं। हो सकता है व्लॉग थोड़ा लंबा बने, लंबा बने क्या, लंबा बन ही गया है। ये आ गया चिंतन भाई का वर्कशॉप, सिरामिक प्रो। गाड़ी तो लॉक करना रह जाती है हमेशा। 1 hour later. चलो अपना काम तो हो गया यहाँ पे भी सिरामिक प्रो पे, और लगभग 90% तो उन्होंने सॉल्यूशन कर दिया। 10% रहा है, वो थोड़ा डस्ट जम जाता, मतलब जो कॉर्नर्स वगैरह होता है तो वहाँ पे डस्ट जम जाता, तो उन्होंने बोला इसको आप निकालोगे तो ये क्या है, फिर वापस थोड़ा आना चालू हो जाए, क्योंकि और बार हो जाएगा। यानी आप समझ रहे होंगे कि जैसे कि अगर वो जो पीपीएफ चढ़ा वो थोड़ा बाहर दिखने लगेगा, अगर कोई उसको छुएगा, निकालने की कोशिश करेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो इसके सिल्वर कलर की जो बीडिंग लगी है तो उसको निकालना पॉसिबल नहीं है। वो भैया बोलते हैं कि वो टूट जाती है, इसलिए उसको क्या फोल्ड करके, नहीं तो क्या दूसरी गाड़ियों के अंदर लगा देते हैं ये लोग, इसमें वो पॉसिबल नहीं। तो इसमें थोड़ा सा जो फिनिशिंग प्रॉब्लम आता है, अगर वो बोलते हैं कि अगर बीडिंग हम निकालें तो बीडिंग मुड़ने या टूटने का खतरा रहता है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि नहीं थोड़ा आप एडजस्ट कर लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो चलता है। और ऐसी चीजों में थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि देखो काम अच्छा ही किया है, ठीक है ना, अपने किसी को खराब नहीं बोल सकते। अगर काम अच्छा किया तो हमको अच्छा बोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी अच्छा काम है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलो अपना घर आ गया है। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो, अगर पुराने हो तो भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्या है बहुत सारे ब्लॉग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, खाली देखने के लिए खोलते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राम।